नमस्कार, मैं हूं अमृत राज और स्वागत है आपका अमृत इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानते हैं कि जो 7 जुलाई 2020 को सीबीएसई ने नोटिस जारी करके ये कहा कि वो अपना सिलेबस 30% कम करने वाला है। तो 30% कम करने के बाद जो रिवाइज सिलेबस बचा है फिजिक्स के क्लास 11 का, वो क्या है उसको हम लोग जानने वाले हैं। एक बात ध्यान रखें कि जो टॉपिक डिलीट किया गया है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है कि कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन सा टॉपिक डिलीट किया गया है सीबीएसई के द्वारा। तो वो वीडियो अलग है, आप देख सकते हैं उसको। अब डिलीट करने के बाद जो रिवाइज सिलेबस फिजिक्स का बचा है क्लास 11 के लिए, 12 का अलग वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। और 11th के लिए जो है रिवाइज सिलेबस का वीडियो ये है, इसमें मैं पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा कि अब कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक का केवल आपको इंट्रोडक्शन जानना है, उसको डिलीट कर दिया गया है, ये जानेंगे। आप एक बात और ध्यान रखेंगे कि ये सीबीएसई के साथ साथ बिहार बोर्ड के लिए भी ये सेम सिलेबस होगा, क्योंकि आपको ये बात की जानकारी होनी चाहिए कि बिहार बोर्ड जो है वो एग्जैक्टली सीबीएसई को फॉलो करता है। तो जब सीबीएसई ने सिलेबस कम करके और डिक्रीज किया है जिस टॉपिक को, ऑब्वियसली बिहार बोर्ड भी उसी टॉपिक को डिलीट करेगा और उसी को ये कम करेगा, और बिहार बोर्ड भी पक्का करेगा ही करेगा। ऐसा कोई चांस नहीं बनता कि बिहार बोर्ड ना करे। तो आप तय मान के चलिए कि ये सिलेबस सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के लिए है, या जो भी स्टेट बोर्ड है उसके लिए भी है। तो इसी को हम लोग फॉलो, क्योंकि सारे स्टेट बोर्ड सीबीएसई को ही फॉलो करते हैं, तो ऑब्वियस है कि जो सीबीएसई ने चेंज किया है सारे अपने स्टेट बोर्ड उस पर एनालाइज करके और फिर जब डिसीजन लेंगे तो उन्हीं सारे टॉपिक को कम करके सिलेबस को कम कर लेंगे, कॉपी पेस्ट करने वाले हैं लोग भी। तो हम लोग जानते हैं इसमें क्या क्या होने वाला है, क्या क्या कम हुआ है। तो ये है रिवाइज फिजिक्स और क्लास 11th के लिए मैं बता रहा हूँ, और ये स्पेशली ध्यान रखेंगे कि सेशन 20-21 के लिए है। तो फर्स्ट पेज में देखिए बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, उसको आप पढ़ लीजिए। आपके पास पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा इसका। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए जिस पे मैं अभी समझा रहा हूं, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके देखिए, लिंक दिया हुआ है, वहां से ये क्लास 11 के लिए जो रिवाइज सिलेबस है, उस रिवाइज सिलेबस के लिए वीडियो आप के पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए, और आप खुद से भी पढ़िएगा उसमें कहाँ कहाँ करना है। आप प्रिंट आउट भी रख सकते हैं उसका, अपने मोबाइल में सेव भी रख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक को ये हटा करके अब सिलेबस में क्या क्या बचा है। तो पीडीएफ डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग सीखते हैं क्या क्या चेंज हुआ है, क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो फिजिक्स जो है उसका कोर्स स्ट्रक्चर जो क्लास 11th के लिए है 2020-21 के लिए, थ्योरी का पार्ट ये है। टाइम आपको याद होगा 3 घंटा मिलना है इसमें, 15 मिनट पढ़ने के लिए कूल ऑफ टाइम मिलता है, वो तो कॉमन है। और फिर 70 मार्क्स के लिए होना है। तो अब देखो कौन कौन सा यूनिट है, कौन कौन सा चैप्टर है, नंबर ऑफ पीरियड क्या होगा, टोटल मार्क्स क्या होगा, उसको समझिए आप। तो क्लास यूनिट 1 जो है वो है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इसमें चैप्टर फर्स्ट जो है वो फिजिकल वर्ल्ड हुआ, और चैप्टर सेकंड जो हुआ वो हुआ यूनिट एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट को डिलीट कर दिया गया अब, तो इसमें बेसिक बात लगभग खत्म ही हो गया है। तो मेन टॉपिक जो आपको जानना है वो है यूनिट एंड मेजरमेंट। इसका इंट्रोडक्शन जानना है, वैसे साइंस के इंट्रोडक्शन में वो ऑलरेडी आ ही जाता है। तो यूनिट एंड मेजरमेंट टोटल 6 पीरियड में करके आपको पढ़ना है। सेकेंड यूनिट जो है वो है कैनेमेटिक्स, 2 चैप्टर होता है। चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और चैप्टर 4 जो है वो मोशन इन अ प्लेन। तो दोनों मिला करके आपको टोटल 16 पीरियड में करके पढ़ना है। यूनिट 3 जो है वो है लॉज ऑफ मोशन। चैप्टर 5 जो है वो लॉज ऑफ मोशन ही है इसमें, और ये टोटल आपको 10 पीरियड में करके 10 क्लास में करके पढ़ना है। तो इस तरीके से इन तीनों पार्ट को अगर मिला दिया जाए, तीनों यूनिट को मिला दिया जाए, तो कुल मिला करके जो मार्क्स होगा वो 23 मार्क्स का होगा। यानी कि टोटल पीरियड भी आप यहाँ से क्या देख सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर को कितने क्लास में खत्म करना है और उसका मार्क्स कितना होगा, तो ये यहाँ दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अगला हमारा यूनिट 4 जो है वो है वर्क एनर्जी एंड पावर। चैप्टर 6 जो होगा वो वर्क एनर्जी एंड पावर ही होगा, 12 पीरियड में करके पढ़ना है इसको। यूनिट 5 में मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी जो है, जिसमें चैप्टर 7 जो होगा वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन को हम लोग पढ़ेंगे। तो ये टोटल 16 पीरियड्स में करके पढ़ना है। तो यूनिट जो 7 है वो है ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन में भी एक ही चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर 8 ग्रेविटेशन, और ये 8 पीरियड में करके पढ़ना है, मतलब एक वीक चलने वाला है ये। तो इन तीनों यूनिट को मिला दीजिए, अगर कि यूनिट 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इन तीनों को मिला दीजिए तो 12, 16 और 8 पीरियड में करके इन चैप्टर्स को पढ़ने हैं। और टोटल नंबर जो इसका होगा, मार्क वेटेज जो होगा वो 17 मार्क्स का होगा। और आगे बढ़ते हैं, चैप्टर यूनिट 7 को देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर्स, इसमें टोटल 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। चैप्टर 9 जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, चैप्टर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, और चैप्टर 11 जो है वो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये टोटल आपको 22 पीरियड्स में करके पढ़ना है, बहुत ही लंबा चैप्टर होगा ये। अगला फिर थर्मोडायनामिक्स में केवल एक चैप्टर पढ़ना है आपको, थर्मोडायनामिक्स, 10 पीरियड में करके पढ़ना है इसको। और बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज जो चैप्टर है, यूनिट जो है,
यूनिट 9 इसमें आपको एक चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर नंबर 13 काइनेटिक थ्योरी, और ये टोटल 8 पीरियड में करके होगा। और इन तीनों यूनिट को अगर मिला लीजिए तो आपको टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाने हैं। और अगला यूनिट 10 जो है वो है ऑसिलेशन एंड वेव्स, 2 चैप्टर होंगे, चैप्टर 14 ऑसिलेशंस और चैप्टर 15 जो है वो है वेव्स। ये टोटल आपको 23 पीरियड में करके पढ़ना है, और 23 पीरियड में जो पढ़िएगा उसके लिए मार्क्स वेटेज होगा 10। तो इस तरीके से अगर आप देख लीजिए तो 11th का टोटल 131 पीरियड मतलब 131 क्लास में करके पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए कहता है सीबीएसई, और आपका मार्क्स जो है वो 70 मार्क्स ही है, जैसा पहले था वैसा ही है। मतलब क्या हुआ कि जो सिलेबस में रिवाइज किया गया है उसमें टॉपिक को डिलीट किया गया, और टॉपिक को डिलीट करने पर देखिए नंबर ऑफ पीरियड्स कम हो गए हैं। पहले जो यहाँ जो है 180 या 240 पीरियड का हुआ करता था, अब देख लीजिए मात्र 130 पीरियड में करके ही सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है, 131 पीरियड में ही। और टोटल जो मार्क्स इसका है वो 70 मार्क्स जैसे था वो वैसा ही है थ्योरी के लिए, और प्रैक्टिकल तो आपका 30 नंबर होता ही है, तो वो होता है। तो चलिए यहाँ तक का तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और ज़रा एक एक चैप्टर को देखते हैं कि हर चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, और उसमें क्या क्या टॉपिक को जो है केवल बेसिकली जानना है, डिलीट होने के बाद जो है क्या क्या बचा है उसको। तो यूनिट 1 जो हमारा है फिजिकल वर्ल्ड मेजरमेंट, टोटल 6 पीरियड में करके आपको इसको पढ़ना है। और चैप्टर 1 जो आपको पढ़ना है वो है फिजिकल वर्ल्ड, इसमें फिजिक्स स्कोप एंड एक्साइटमेंट, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये जो है टू बी डिस्कस्ड एज अ पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड एंड अदर टॉपिक्स। मतलब जहाँ पर ये टॉपिक आया हुआ है उसी को केवल समझने के लिए इन सब को जानना है, इन सब को सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। अब ये पार्ट ही पूरा लगभग ख़त्म हो गया है, लेकिन जहाँ फिजिक्स में आगे ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे हम लोग इसको जानेंगे। तो सेकेंड चैप्टर देखिए इसमें क्या है, यूनिट एंड मेजरमेंट्स। तो नीड ऑफ मेजरमेंट ये टॉपिक आपको पढ़ना है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स, उसके मेजरमेंट, फिर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट्स, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, लेंथ, मास एंड टाइम मेजरमेंट्स, फिर एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, फिर एरर इन मेजरमेंट्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद फिर ये इतना पार्ट आपको पढ़ना है। फिर आगे है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज और डायमेंशन एनालिसिस एंड एप्लीकेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो ये सब टॉपिक को पढ़ना है। इतना पढ़ करके मतलब मेनली आपको जो फर्स्ट चैप्टर में इतना ही पढ़ना है, ये पढ़ के हमारा यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगला फिर जो है वो है कैनेमैटिक्स। आप देख लीजिए टोटल 16 पीरियड्स में करके इसको पढ़ना है, 2 पार्ट में बटा हुआ है ये। चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन, क्या क्या पढ़ना होगा इसमें, तो एलिमेंट्री कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन, तो मतलब बेसिक मैथमेटिक्स ये जानना है आपको, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। फिर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को जानना है। एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये दोनों को जानना है। एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन दोनों को जाना है। यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन जानना है, मतलब इसमें आपको पढ़ना होगा यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन का इक्वेशंस, v बराबर u प्लस ATS बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, सब पढ़े हुए हैं। फिर आगे वेलोसिटी, टाइम एंड पोजीशन टाइम ग्राफ, इतना जानना है। अब देखो इसमें बहुत सारे पार्ट को हटा दिया गया है, डिस्टेंस था, डिस्प्लेसमेंट था, स्पीड था, वेलोसिटी था, इन सबको हटा दिया गया है और ये बचा है। आगे फिर है रिलेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन, मतलब ग्राफिकली केवल आपको ग्राफिकल ट्रीटमेंट ही केवल जानना है। रिलेशन फॉर यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन का मतलब ग्राफिकल ट्रीटमेंट ही जानना है। वैसे इसमें जनरल मेथड होता था, कैलकुलस मेथड होता था, तो वो सब नहीं, केवल ग्राफिकल ट्रीटमेंट जानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें मोशन इन अ प्लेन में क्या क्या है, तो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज होगा, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जनरल वेक्टर एंड दियर नोटेशन, फिर इक्वालिटी ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय रियल नंबर, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, रिलेटिव वेलोसिटी आप चूँकि जानना है, यूनिट वेक्टर फिर पढ़ना है, फिर रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन जानना है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ये इतना वेक्टर्स में आपको पढ़ना है। फिर मोशन इन अ प्लेन में आपको जानना है यहाँ मोशन इन अ प्लेन, फिर केसेज ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एसिलेशन प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब केसेज ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एसिलेशन को समझ करके और प्रोजेक्टाइल मोशन को मेन पढ़ना है, और उसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ करके मोशन इन अ प्लेन टॉपिक पूरा आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट हम लोग को चैप्टर कौन सा पढ़ना है, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन आपका टोटल 10 चैप्टर पीरियड में पढ़ना है, इसके लगभग पार्ट को हटा ही दिया गया है। तो लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इम्पल्स, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये रिकैप्चुलेशन ओनली, मतलब ये सब हटा दिया गया है, लेकिन आपको जानना चाहिए, तो ओब्वियसली आप जानते भी होंगे इन सारे टॉपिक को, और नहीं तो इसका केवल इंट्रोडक्शन आपको जानना है अब।
2020-21 के लिए। फिर आगे जो इसमें मेन पढ़ना है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है। फिर इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेज, उसके बाद स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, लुब्रिकेशन, ये सारी चीज़ें, मतलब फ्रिक्शन का पूरा पार्ट आपको जानना है और इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेज को भी आपको जानना है। आगे फिर है डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपको पढ़ना है, सेंट्रीपिटल फोर्स जानना है, एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन जानना है, व्हीकल ऑन लेवल सर्कुलर रोड और व्हीकल ऑन बैंक सर्कुलर रोड, इन टॉपिक को आपको यहाँ पढ़ना है। तो आपका मेन जो लॉज ऑफ मोशन का था, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इन सबको हटा दिया गया है, तो फ्रिक्शन बचा है पूरा और डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बचा हुआ है। आगे फिर है वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर, जो यूनिट 4 है और इसमें आपको टोटल 12 पीरियड में करके पढ़ना है इसको। चैप्टर 6 में जो हम लोग जानने वाले हैं वो है वर्क एनर्जी एंड पावर। टॉपिक कौन कौन सा पढ़ना है, तो वर्क डन बाई अ कांस्टेंट फोर्स एंड अ वेरिएबल फोर्स, फिर कैनेटिक एनर्जी, फिर वर्क एनर्जी थ्योरम और पावर, ये इतना जानना है। फिर आगे है नोशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, कंजर्वेटिव फोर्सेज, उसका कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मतलब काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो कंजर्वेशन है वो जानना है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, मतलब मोशन इन अ वर्टिकल सर्किल, ये पढ़ना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। फिर इलास्टिक एंड इनलास्टिक कोलिजन इन 1 और 2 डायमेंशन, इतना पढ़ के आपका पूरा वर्क एनर्जी एंड पावर कंप्लीट हो जाएगा। टोटल 12 पीरियड में करके पढ़ना है, इतने टॉपिक को जानना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर यूनिट 5 में जो है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, 16 पीरियड में करके पढ़ना है, 2 चैप्टर इसमें आना है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड, सॉरी एक ही चैप्टर में है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। टॉपिक कौन कौन सा है, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ 2 पार्टिकल सिस्टम, यहाँ से स्टार्ट होगा ये। सेंटर ऑफ मास का बेसिक कॉन्सेप्ट जान करके फिर 2 पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन एंड सेंटर ऑफ मास मोशन, मतलब सेंटर ऑफ मास का मोशन और मोमेंटम कंजर्वेशन जानना है। फिर सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रोड, ये पढ़ना है आपको। फिर मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको टॉर्क भी कहते हैं, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड एप्लीकेशन, यहाँ तक पढ़ना है। आगे फिर रिजिड बॉडी ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी जानना है, रिजिड बॉडी रोटेशन एंड इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन, ये जानना है। कंपैरिजन ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल मोशन, ये पढ़ना है। फिर आगे है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ जायरेशन, वैल्यू ऑफ मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ सिंपल ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट, नो डेरिवेशन, केवल सिंपल ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट के लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जान लेना है, उसका डेरिवेशन बिल्कुल नहीं करना है। तो ये सारा टॉपिक जो है हम लोग को पढ़ना है इसमें, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन रोटेशनल मोशन के लिए। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। नेक्स्ट यूनिट हमारा है ग्रेविटेशन, यूनिट 6, 8 पीरियड में करके पढ़ना है ग्रेविटेशन में। चैप्टर 8 जो है ग्रेविटेशन ही है, इसमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रिकैप्चुलेशन ओनली पढ़ना है, मतलब बेसिक बात को केवल जानना है, सिलेबस से अब डिलीट हो गया है। आगे है एंड इट्स वेरिएशन विद अल्टीट्यूड एंड डेप्थ, मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका वेरिएशन जो अल्टीट्यूड और डेप्थ के साथ होता है उसको आपको पढ़ना है। आगे फिर है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसको पढ़ना है। एस्केप वेलोसिटी पढ़ना है, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट, ये जानना है। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो है इसको पढ़ना है। मतलब आपको ग्रेविटेशन में इतने सारे टॉपिक को पढ़ करके, मेन एस्केप है, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये पढ़ना है। केप्लर्स लॉ वगैरह तो पहले से ही खत्म कर दिया गया है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन खत्म ही हो गया है, मतलब केवल बेसिक जान करके आपको काम चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर जो यूनिट 7 है उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर्स को पढ़ना है, 22 पीरियड में करके पढ़ना है, सबसे लेंदी यही पार्ट होता है। तो चैप्टर 9 जो इसमें है वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, कम है पूरा लगभग पार्ट इसका हटा दिया गया है। तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिलेशनशिप को जानना है, स्ट्रेस जानना है, स्ट्रेन जानना है, उसका रिलेशनशिप जानना है, हुक्स लॉ को पढ़ना है, यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस पढ़ करके हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट फिर है चैप्टर 10, इसमें पढ़ना है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो इसमें क्या है, प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम, उसके बाद पास्कल लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक ब्रेक दोनों को जानना है। फिर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर पर इफेक्ट, ग्रेविटी का इफेक्ट जानना है। आगे फिर है विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो, क्रिटिकल वेलोसिटी, बर्नौलीज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। आगे फिर यहाँ तक ये हो गया। इसके बाद आगे है सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एक्सेस ऑफ प्रेशर अक्रॉस अ कर्व्ड सरफेस और फिर एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, आइडियाज टू ड्रॉप्स और बबल्स एंड कैपिलरी राइज। इतना पढ़ करके हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना होगा 11 चैप्टर में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हीट एंड टेम्परेचर, रिकैप्चुलेशन ओनली डिलीट हो गया है लेकिन आपको जानना है इसके बारे में। फिर थर्मल एक्सपेंशन जो मेन टॉपिक है, थर्मल एक्सपेंशन फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज, एनोमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ये जानना है। उसके बाद फिर एनोमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ये जानना है। फिर आगे है
क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जानना है, सीपी और सीवी कैलोरीमेट्री को जानना है। फिर चेंज ऑफ स्टेट लेटेंट हीट कैपेसिटी, इस टॉपिक को पढ़ना है। आगे फिर है हीट ट्रांसफर कंडीशन, फिर कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, इसका रिकैप्चुलेशन ओनली, मतलब केवल जानना है इसके बारे में। फिर आगे है थर्मल कंडक्टिविटी, फिर क्वालिटेटिव आइडियाज ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टीफन्स लॉ और ग्रीन हाउस इफेक्ट। इतना पढ़ करके हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पूरा टॉपिक कंप्लीट, चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इतना पढ़ना है इसमें। नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि यूनिट नंबर 8 में थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग को टोटल 10 पीरियड लगाना है, 10 पीरियड में करके पढ़ना है इसमें। और थर्मोडायनेमिक्स में टॉपिक कौन कौन सा होगा इस चैप्टर में, तो थर्मल इक्विलिब्रियम एंड डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो मेन है वो, उसके बाद फिर हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी। आगे है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आइसोथर्मल एंड आइडियाबैटिक प्रोसेसेस। और आगे फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। इतना पढ़ करके हमारा थर्मोडायनेमिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट फिर यूनिट 9 जो है वो है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। 8 पीरियड में करके पढ़ना है। चैप्टर जो इसका नाम है वो है काइनेटिक थ्योरी। टॉपिक क्या क्या पढ़ना है इसमें, तो इक्वेशन ऑफ अ स्टेट ऑफ परफेक्ट गैस, वर्क डन इन कॉम्प्रेसिंग अ गैस, ये दोनों टॉपिक हो गया। इसके बाद फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एजम्पशंस, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, डिग्री ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ इक्विप पार्टीशन ऑफ एनर्जी, स्टेटमेंट ओनली केवल जानना है ये। फिर आगे है एंड एप्लीकेशन टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेज। फिर है कॉन्सेप्ट ऑफ मीन फ्री पाथ एंड एवोगाड्रो नंबर्स। इतना पढ़ करके हमारा काइनेटिक थ्योरी जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो 8 पीरियड का था, छोटा चैप्टर था ये। नेक्स्ट फिर ऑसिलेशन एंड वेव्स जो है वो 23 पीरियड का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लंबा है ये। और इसमें 2 चैप्टर पढ़ने हैं आपको। चैप्टर 14 जो है वो ऑसिलेशन, इसमें क्या होगा कि पीरियोडिक मोशन जानना है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और पीरियोडिक फंक्शंस, इतना जानना है। आगे फिर है सिंपल हार्मोनिक मोशन जो मोस्ट है इंपॉर्टेंट, एसएचएम एंड इट्स इक्वेशन। फिर फेज ऑसिलेशंस ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग, रिस्टोरिंग फोर्स एंड फोर्स कांस्टेंट, एनर्जी इन एसएचएम, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज, सिंपल पेंडुलम डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड, फ्री फोर्स्ड एंड डैम्प्ड ऑसिलेशंस, मतलब क्वालिटेटिव आइडिया ओनली जानना है फ्री फोर्स और डैम्प्ड ऑसिलेशंस के लिए, और रेजोनेंस, ये टॉपिक इतना पढ़ना है इसमें ऑसिलेशंस में। आगे वेव्स में क्या है कि वेव मोशन मतलब ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर अ प्रोग्रेसिव वेव, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स इन अ स्ट्रिंग एंड ऑर्गन पाइप्स और बीट्स। इतना पढ़ करके हमारा वेव्स जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। टोटल इतना 15 चैप्टर जो है 10 यूनिट में करके, और जो 15 चैप्टर है उसमें इतने सारे टॉपिक को ही पढ़ना है इसमें। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि प्रैक्टिकल के साथ क्या क्या है इसमें। तो देखिए प्रैक्टिकल जो है वो टोटल 32 पीरियड का है। और इसमें मेन बात आपको ध्यान रखना है कि पहले जो है वो 12 एक्सपेरिमेंट्स करने होते थे और 12 एक्टिविटीज़ हुआ करता था। अब जो है टोटल 8 एक्सपेरिमेंट होगा, जिसमें कि 4 फ्रॉम ईच सेक्शन होगा और केवल 6 एक्टिविटीज़ होगा, वो भी आउटडोर एक्टिविटी नहीं होगा। और 3 फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, मतलब 3 ईच फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, मतलब सेक्शन ए से 4 एक्सपेरिमेंट और 3 एक्टिविटी, और सेक्शन बी से भी 4 एक्सपेरिमेंट और 3 एक्टिविटी लेकर के आपको टोटल 8 एक्सपेरिमेंट और 6 एक्टिविटीज़ करने हैं प्रैक्टिकल के लिए। जरा इवैल्यूएशन स्कीम देख लो इसका कि 2 एक्सपेरिमेंट्स 1 फ्रॉम ईच सेक्शन जो ले करेंगे उसके लिए आपको 8-8 मार्क्स मिलेंगे, जो मतलब 1 फ्रॉम 2 सेक्शन में करना है 4-4, तो उसके लिए 8-8 मार्क्स मिलेंगे। फिर प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जो आप रखेंगे एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी का, उसके लिए 7 मार्क्स मिलेंगे, और वाइवा ऑन एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी जो होगा उसके लिए 7 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल जो प्रैक्टिकल है वो आपको 30 मार्क्स का होगा। तो टोटल 8 जो करेंगे आप, तो 8 एक्सपेरिमेंट के लिए टोटल 16 नंबर, और फिर जो 6 एक्टिविटी करेंगे उसके लिए उसके बाद फिर जो रिकॉर्ड आप रखेंगे एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट का उसके लिए 7 नंबर, और जो वाइवा एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट पर होगा उसके लिए आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। तो ये होगा। अब देख लीजिए आपकी सेक्शन ए में क्या है। तो सेक्शन ए में दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो देखिए इस तरह से टोटल 5 एक्सपेरिमेंट यहाँ दिया हुआ है, और आप आगे बढ़ें तो यहाँ दिया हुआ है टोटल मिला करके कितना, 7 एक्सपेरिमेंट। तो फर्स्ट वाले सेक्शन ए में 7 एक्सपेरिमेंट्स में से कोई भी 4 एक्सपेरिमेंट आप करेंगे, और एक्टिविटी जो दिया हुआ है ये 7 है। इन 7 एक्टिविटी में से कोई भी 3 एक्टिविटी करेंगे। तो सेक्शन ए में 7 में से कोई भी 4 एक्सपेरिमेंट और 3 एक्टिविटी कर लेंगे। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी। तो सेक्शन बी जो दिया हुआ है इसमें से भी आपको टोटल दिया हुआ है 7 एक्सपेरिमेंट,
इन 7 में से कोई भी 4 एक्सपेरिमेंट को करेंगे। और एक्टिविटीज़ देखिए दिया हुआ टोटल आपको, और ये है टोटल 7 एक्टिविटीज़। तो 7 एक्टिविटीज़ में से कोई भी 3 एक्टिविटी आप करेंगे। आगे देखिए प्रैक्टिकल के लिए जो है गाइडलाइन दिया, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर विजुअली इम्पायर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो है, जिनका विजुअल प्रॉब्लम है उनके लिए देखो ये दिया हुआ है। ये सब प्रैक्टिकल के लिस्ट दिए हुए हैं। आगे देखिए प्रिस्क्राइब्ड बुक आपको दिया हुआ है कि फिजिक्स पार्ट 1 टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11 पब्लिश बाय एनसीईआरटी, फिजिक्स पार्ट 2 टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11 पब्लिश बाय एनसीईआरटी, लेबोरेटरी मैनुअल ऑफ फिजिक्स फॉर क्लास 11 published by NCERT, और द लिस्ट ऑफ अदर रेटेड बुक्स एंड मैनुअल brought out by NCERT। तो ये सारे आपके प्रिस्क्राइब्ड बुक हैं जिसको आपको क्लास 11 के 2020-21 वाले सेक्शन के लिए पढ़ना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जरा इसके क्वेश्चन पेपर का डिजाइन को, कि क्या होता है क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन। थ्योरी क्लास 11-12 के लिए जो होता है, दोनों के लिए जो डिज़ाइन होता है वो एक जैसा होता है कि मैक्सिमम मार्क्स आपको 70 होंगे और टोटल टाइम जो ड्यूरेशन होगा वो 3 घंटा होगा और 15 मिनट आपको कूल ऑफ टाइम भी मिलेगा। तो ये है। अब देखो इसमें क्या है, टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन का टाइपोलॉजी रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग, इन दोनों टाइप के क्वेश्चन से आपको टोटल 27 मार्क्स पूछेंगे, अप्रॉक्स 38% होगा। उसके बाद फिर जो है अप्लाइंग वाले पर जो है आपको 22 मार्क्स पूछेंगे और ये लगभग 32% होगा पूरे सिलेबस का। और नेक्स्ट जो सेक्शन है, नेक्स्ट टाइप जो होगा वो होगा एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग और क्रिएटिंग। इन तीनों सेक्शन से आपको 21 मार्क्स पूछेंगे और ये 30% होगा। तो इस तरीके से आप अगर देखो तो टोटल 70 मार्क्स जो है 100% सिलेबस का इन सारे कैटेगरीज में, इस तरह के टाइप में, कि रिमेंबरिंग अंडरस्टैंडिंग हो गया, फिर अप्लाइंग हो गया और उसके बाद फिर एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग और क्रिएटिंग, इस तरह के टाइपोलॉजी पर जो है आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। 70 मार्क्स का होगा और 30 मार्क्स जो है आपका प्रैक्टिकल होगा। यहाँ पर कुछ और नोटिस दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिए, वो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है। तो ये देख लीजिए टोटल क्लास 11th के लिए सीबीएसई और साथ ही साथ बिहार बोर्ड जो बीएसईबी है, उन दोनों के लिए जो है कुछ इसी तरह का पैटर्न रहने वाला है 2020-21 के लिए। तो आप ध्यान रखेंगे कौन कौन सा टॉपिक अब पढ़ना बचा है रिवाइज होने के बाद सिलेबस का। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ मैंने लिंक दे दिया है। पसंद आता है वीडियो को तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे शेयर करता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।